हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि बहुत सारे दिनों से बहुत सारे बच्चों को मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर जो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 वाला, उसके लिए, और साथ में जो आपका यूपी पीएससी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होना है उसके लिए, कि जो आपका ऐसे होता है वो कैसे आपको लिखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पता होगा, देखिए जो आपका यूपी पीसीएस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों जो ऐसे का पेपर होता है वो आपका 150 अंकों का होता है, जहाँ पर आपके 50-50 नंबर के 3 ऐसे दोस्तों आपको लिखने होते हैं। और जो आपका यूपी आरओ पेपर होता है दोस्तों, वहाँ पर आपको पेपर होता है 120 नंबर का, जहाँ पर आपको 40-40 नंबर के 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि एक अच्छा ऐसे कैसे आप लिखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और साथ ही कौन कौन सा सोर्स आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपको ऐसे में अच्छे मार्क्स अगर आपके आए तो उससे ठीक है। अब देखिए दोस्तों, देखिए अगर आप दोनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, कि दोस्तों सारी जानकारी इसमें बताऊंगा मैं आपको ऐसे के बारे में, कैसे आपको एक अच्छा ऐसे आपको लिखना चाहिए। अगर दोस्तों देखिए, अगर आप यूपीपीएससी आरओ तैयारी कर रहे हो और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो इसके लिए, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर दोस्तों आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर यूपीपीएससी आरओ। और दोस्तों हमारे ग्रुप से जो भी आपका डाउट होगा कैसे आप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वो सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा ग्रुप होगा आरओ का, उसमें आपको जो ऐसे होगा मेंस के लिए, उसके कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, बताया दिया, देखिए 3 सेक्शन आपके होते हैं। इन तीनों सेक्शन से आपको एक एक ऐसे लिखना होता है एग्जाम में। पहला सेक्शन दोस्तों जो आपको होता है, उसमें साहित्य और संस्कृति के ऐसे, एक सामाजिक क्षेत्र और एक आपका राजनीतिक क्षेत्र ऐसे आता है, यानी तीनों में से आपको एक ऐसे लिखना होता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, तीनों पार्टों में एक एक सेक्शन आप छोड़ सकते हो। जैसे अगर बात करूँ सेक्शन एक ही, तो चाहो तो आप सामाजिक क्षेत्र तैयार कर लो और राजनीतिक क्षेत्र तैयार कर लो। ठीक है, साहित्य और संस्कृति को आप छोड़ दो, वो आप मर्जी कौन सा पार्ट आपको आसान लगता है, कौन सा आपको टफ लगता है। फिर दोस्तों सेक्शन बी की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपका विज्ञान, पर्यावरण एवं आपका प्रौद्योगिकी, और साथ में एक आपको होता है आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। तो यहाँ पर दोस्त चूज कर सकते हो जो आप लिखना है, लेकिन लिखना एग्जाम में आपको एक ही ऐसे लिखना है, एक पार्ट से। ठीक है, तीसरा सेक्शन दोस्तों आपको होता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजनाएं। तो दोस्तों ये 3 पार्ट आपके होते हैं, जिसमें से हर पार्ट में से एक एक ऐसे आपको लिखना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप आरओ तैयारी कर रहे हो तो आप एक काम आप कर सकते हो। देखिए उसमें क्या होता है, जो बच्चे पीछे तैयारी करते हैं, तो दोस्तों जीएस पे चारों पेपर जो पहले होते थे, अब इसमें 2 पेपर बढ़ा दिए यूपीजीके के, उन चारों पेपर को अच्छे तैयार करते हैं मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। तो उसमें जो आपके ऐसे की तैयारी होती है, वो मैक्सिमम तैयारी आपका वहीं से हो जाती है। लेकिन आरओ में क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका जीएस होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, प्रीलिमिनरी मेंस में भी। तो यहाँ पर थोड़ी आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, अगर केवल आप आरओ या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोई 2 पार्ट तैयार कर लें। और अगर दोस्तों आप हमारे आरओ के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो आरओ वाले में, तो दोस्तों फिर ये कहीं तैयार की जरूरत नहीं है। मैं अपने ग्रुप में आपको जितने भी आपके 20 से 25 इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे, उन सबके जो ऐसे के नोट्स है वो आपको प्रोवाइड हमारे ग्रुप में आपको करा दिए जाएंगे, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो तो। अब देखिए दोस्तों, देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आपका ऐसे होता है, तो 3 घंटे का टाइम होता है, यानी कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपका एक ऐसे के लिए आपको 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या किस तरह से आपको टाइम डिवाइड करना है अपना, पहले वो मैं आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों हम बात करें आपका पहले, जैसे मान लो आपको पहले पार्ट है, ठीक है, 3 ऐसे आपके एग्जाम में आए, अगर आपको तीनों ऐसे अगर लिखने, आपके तीनों पार्ट से तीनों ऐसे अगर आपको आते हैं, तो उसमें से कौन सा ऐसे आप लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सोचने के लिए 5 से लेकर के 10 मिनट का समय आपको लगाना होगा, कि आप कौन से पार्ट पे आपको अच्छा ऐसे आप लिख सकते हो तीनों में से। अगर आपको तीनों आते हैं, अगर आपको एक आता है तो उसमें कुछ सोचना ही है आपको, ठीक है, वही आपको लिखना है कि जिस पे आप ऐसे अच्छा लिख सकते हो तीनों में से, उसके बारे में आपको सोचना है 5 से 10 मिनट तक। और फिर दोस्तों आपको जो ऐसे की आपकी रूपरेखा है वो भी दोस्तों आपको तैयार करनी है, यानी रफ वर्क करना है आपको। ये भी दोस्तों आपको लगभग 10 मिनट के आसपास आप कर सकते हो। तो यानी कि 10 से 20 मिनट आपके हो गए, और बचे दोस्तों जो आपके 40 मिनट बचे हैं, उसमें देखिए अगर आप ऐसे लिखते हो तो 30 से 35 मिनट में आप आराम से एक ऐसे आप लिख सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है, जो आपका ऐसे लिखना है वो आपको 30 से 35 मिनट में लिख सकते हो, क्योंकि दोस्तों 1 घंटे का टाइम होता है, और तो 4-5 मिनट आपको और टाइम चलो मान लेते हैं लग सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 1 घंटे का आपका पूरा शेड्यूल होगा, किस तरह से आपको करना है इससे। ठीक है, 5 से 10 मिनट सोचने लगाना है, और 5-10 मिनट लगभग आपको रूपरेखा तैयार करनी है कि ऐसे में कौन कौन से आपको डायमेंशन यूज करने हैं, मुख्य पार्ट में क्या करना है आपको, वो दोस्तों सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया आपने, बाद में चला क्या ऐसे रास्ते में आप भूल गए बीच में, ठीक है, यानी पूरा नहीं लिख पाए, तो उससे कोई फायदा आपका नहीं है। तो दोस्तों 3 पार्ट आपके ऐसे के हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो ऐसे लिखते समय आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो आपको ऐसे लिखना है वो आपका पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है,
जैसे आपने देखा होगा जो आपका न्यूज़पेपर आता है उसमें आपका जो एडिटोरियल पेज आता है, या आपने एनसीईआरटी वगैरह देखी होगी वहाँ आपके, ठीक है। तो दोस्तों जो आपको ऐसे लिखना है दोस्तों, वो आप लिखना है पैराग्राफ फॉर्म में। कभी कभी देखिए बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आप 7वीं 8वीं में ऐसे लिखते थे द काऊ का, पोस्टमैन का, तो वहाँ पर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो दोस्तों ये काम आपको नहीं करना है, जो पूरा ऐसे है वो आपका पैराग्राफ फॉर्म होना चाहिए। और आपको कोशिश करनी थी कि जो आपका पैराग्राफ है वो ज़्यादा बड़ा आपका ना हो, क्योंकि देखिए दोस्तों जो आपका पीसीएस का एग्जाम होता है, पीसीएस में क्या होता है, आपको एक जो ऐसे वो आपको 700 शब्दों में लिखना होता है। और लेकिन जो आपका आरओ एआरओ का पेपर है उसमें जो आपको ऐसे लिखना है वो आपको 600 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है, एक ऐसे, जो कि 30 से 35 मिनट में आप आराम से लिख सकते हो। 600-700 वर्ड कोई बड़ी बात आपकी नहीं है अगर आप मेंस की एग्जाम दे चुके हो या तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों आपको ये हो गया। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो आप ऐसे लिख रहे हो जिसके बारे में ऐसे आपसे पूछा गया है जिस पॉइंट पर, ठीक है, उसी के आसपास में आपको रहना है, यानी अपने मार्क्स से आपको नहीं भटकना। जैसे देखा हो दोस्तों, आप जैसे आप मूवी देखते हो, क्या क्या होता है मूवियों में कि जो आपकी मूवी जहाँ से स्टार्ट होती है, बहुत मूवी ऐसी होती है जो आपकी उसी लाइन पर चलती है शुरू से आखिर तक, ठीक है। कुछ लोग मूवी क्या होती है कि स्टार्ट कहीं से हुई, स्टोरी कहीं आपको चेंज हो गई, कहीं कुछ हो गया, तो देखा होगा मूवी आपकी पिट जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको काम नहीं करना है, यानी जो आपका एग्जाम आपकी कॉपी चेक करे वो आपका बधा रहे ऐसे से। जैसे कि एक कहानी होती है आपकी, क्या जो जैसे कोई कहानी पढ़ते हो आप, महापुरुष में बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो आपको शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हो, ऐसी कहानी आपको लगती है कि हाँ इसको मुझे आखिर तक पढ़ना है, तो उस टाइप से आपको ऐसे होना चाहिए कि जो आपका एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करे, तो जैसे आपको ऐसे पढ़ना स्टार्ट करे तो शुरू से आखिर तक आपके ऐसे को पढ़े। ये ना उसका मन करे बीच में छोड़ के चलो बेकार है छोड़ो इसको, मतलब 30 में यानी 40 में से आपको 20 नंबर दे देते हैं छोड़ो, या 10 नंबर दे देते हैं, ठीक है, ऐसा आपका ऐसे नहीं होना चाहिए। और फिर दोस्तों जो आपके ऐसे की भाषा है दोस्तों, भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, यानी ज़्यादा डिफिकल्ट वर्डों को आपको इस्तेमाल नहीं करना है ऐसे लिखते समय, चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें। हाँ दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर देखिए आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऐसे होता है, या तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो या आप इसको आप हिंदी में लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी किस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो। लेकिन जो आपका आरओ पेपर होता है यूपी का, उसमें दोस्तों जो आपका ऐसे लिखना होता है केवल वो आप हिंदी में ही लिख सकते हो, इंग्लिश में ऐसे आप नहीं लिख सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। भाषा बात होगी आपकी। और दूसरा एक जो आपका ऐसे वो आपका बहुउद्देश्य होना चाहिए, यानी मल्टी डायमेंशनल। जैसे जो आप ऐसे लिख रहे हो दोस्तों, उसमें आपका जैसे आपका सामाजिक क्षेत्र समझ आपका ऐसे कुछ ऐसे आपका हो, तो उसमें सामाजिक स्थिति भी आपको दिखानी उस ऐसे में, ठीक है। सामाजिक होगी आपकी, आर्थिक आपकी हो गई, राजनीतिक आपकी हो गई, तो दोस्तों ये सारे डायमेंशन जो वो आपको इस्तेमाल करने ऐसे लिखते समय। और एक दोस्तों जो आपका ऐसे वो आपका आशावादी होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा दोस्तों ऐसे जो आपका निराशावादी ना हो। जैसे आपसे पूछेगा महिलाओं को ऐसे अगर आपका आ गया तो आप मतलब जो पढ़ रहा है एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ ज़्यादा इमोशनल हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है देश में, बहुत अत्याचार महिला पर हुए हैं, बहुत रेप होते हैं महिलाओं के साथ, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, लेकिन ज़्यादा आपको निराशावादी आपको नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि उसमें सुधार जो होता है दोस्तों, जो आपका जो कंक्लूजन आप लिखोगे तो उसमें आप उसके लिए सुधार हो सकते हो कि इसमें क्या इंप्लीमेंट आपके होने चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों जब भी देखिए आप ऐसे लिखते हो तो ऐसे आपको 3 पार्ट में लिखना होता है, ठीक है। एक दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि जो आपका ऐसे की भूमिका वो लिखना होगा आपका। और उसमें एक पार्ट आपका होता है मुख्य भाग, और एक दोस्तों आपका होता है निष्कर्ष। यानी दोस्तों देखिए जो भी आपका जितने भी मार्क्स का अगर आपका ऐसे आता है तो आप कोशिश करनी जो आपकी भूमिका है वो आपकी 10 से 15% आपकी होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको लिखना है आरओ एआरओ के लिए, तो वहाँ पर 6 शब्दों का ऐसे आपका आता है, तो आप कोशिश करनी जो आपका भूमिका है वो आपका 60 से लेकर के 90 शब्दों के आसपास में आपकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, ज़्यादा कम भी आपकी ना हो। और दोस्तों जो मुख्य भाग है दोस्तों वो आपको होना चाहिए 70 से 80% के आसपास में, और जो आपका निष्कर्ष है वो आपका 10 से लेकर 15% के आसपास में आपका होना चाहिए। निष्कर्ष बोलो या आप इसको बोलो उपसंहार, ठीक है दोस्तों। ये 3 पार्ट आपके होते हैं। अब देखिए दोस्तों देखिए इसमें सबसे जो मेन पार्ट होता है वो आपका भूमिका होती है, यानी कि इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपने मूवी देखा होगा, जैसे देखिए जब मूवी का ट्रेलर आपका आता है तो उस जो मूवी का ट्रेलर देखकर समझ जाते हो कि मूवी आपको देखने जाना है नहीं जाना है। अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगेगा तो मूवी देखने आप जाओगे। तो दोस्तों वही आपका उसका सिस्टम है। जैसे कि मान लो जो भी बंदा आपकी कॉपी चेक कर रहा है, अगर उसको आपका इंट्रो अच्छा लगा तो वो आपकी कॉपी जो उसके आगे पढ़ेगा, अगर उसको इंट्रो खराब लगा तो उसके बाद आपकी कॉपी हो सकता है वो ना पढ़े, ठीक है। वैसे आपको 10-15 नंबर आपको दे दे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जैसे हम बात करते हैं, अब स्टार्टिंग करते हैं आपका भूमिका से, कि भूमिका जब आप इंट्रो लिखो उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जो आप दोस्तों भूमिका लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, तो वहाँ पर देखिए दोस्तों आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर दोस्तों देखिए आप लोग चाहो तो यानी कोई आपके कोटेशन वगैरह हो उससे आप शुरुआत कर सकते हो ऐसे की, जो कोई कोटेशन वगैरह आपको हो। जैसे दोस्तों मान लो ऐसे देखिए जिस पार्ट से संबंधित उसी के कोटेशन आपको होना चाहिए। जैसे मान लो जो आपका ऐसे वो शिक्षा से संबंधित है,
तो दोस्तों जो आपका यानी कि जो आपके नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने एक बात कही थी आपकी कि शिक्षा सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हो। तो इस लाइन को आप यूज कर सकते हो, या कोटेशन नहीं करते हो दोस्तों, या कोई आपकी शॉर्ट स्टोरी वगैरह हो उससे आप शुरुआत कर सकते हो भूमिका की, शॉर्ट स्टोरी वगैरह से, ठीक है। या दोस्तों कोई कविता वगैरह हो, कविता से आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो, या कोई आपकी रिपोर्ट वगैरह हो, रिपोर्ट सूचकांक वगैरह, उससे शुरुआत कर सकते हो कविता की, या कोई फैक्ट हो, डाटा वगैरह हो, ठीक है, या कोई संवाद वगैरह आपका हो, फैक्ट हो गया, डाटा हो गया, कुछ संवाद वगैरह हो। तो दोस्तों ये नहीं सारे से शुरुआत करनी है आपको, एक दो क्वेश्चन से कर सकते हो, ठीक है। वो देखना आपको ऐसे किस टाइप का आपका। तो देखिए दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप ऐसे की तैयारी करो वाकई में सीरियस हो, तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, उस पर आप देखिए जितने भी आपको क्वेश्चन वगैरह मिलते हैं उन सबको आप नोट कर चलिए कि जैसे शिक्षा समझ अलग आपके हो गए, कोई क्वेश्चन आपके पर्यावरण संबंध उसको आप नोट कर लें, ठीक है। जैसे कि आपका राजनीति संबंध कोई क्वेश्चन है आपको उसको नोट कर लें, जितने भी आपके लीडर वगैरह हो उन सबके। तो दोस्तों या कोई थिंकर वगैरह के क्वेश्चन है तो वो दोस्तों सब आपको नोट करते चलना है। ये दोस्तों बात होगी आपकी भूमिका की सॉरी। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं आपका भूमिका के बाद जो इसका मुख्य पार्ट आता है, मेन बॉडी यानी मुख्य भाग। अब देखिए दोस्तों जो आपका मुख्य भाग लिखना है तो देखिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो दोस्तों जो भी देखिए आपका पैराग्राफ हो, ये ना हो कि आपको जैसे मुख्य भूमिका आपको लिखी 3 शब्दों में तो पता चला कि आप 3 शब्दों का एक ही पैराग्राफ आपने कर लिया, यानी 50, 60, 70 शब्दों का पैराग्राफ होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ आपका ना हो, ठीक है, जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो देखिए दोस्तों जैसे आपको मुख्य भाग पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो भी आपके जैसे आपका ऐसे जैसे महिलाओं से संबंधित अगर आपका ऐसे है कोई, तो उसमें क्या करना है, देखिए महिलाओं से संबंध जैसे कि आपका सामाजिक स्थिति के बारे में बता सकते हो, जैसे महिला सशक्तिकरण से ऐसे है, ठीक है। जैसे कि सामाजिक स्थिति में क्या क्या आपका हो जाएगा, जैसे आपके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता सकते हो कि महिलाओं की स्थिति पहले कैसी थी, प्राचीन काल में कैसी थी, मध्यकालीन काल में कैसी थी, ठीक है, आधुनिक काल में कैसी थी, वर्तमान में कैसी स्थिति है महिलाओं की। तो दोस्तों ये आपका हो गया सामाजिक क्षेत्र से आपका। और फिर दोस्तों इसका राजनीतिक क्षेत्र में बता सकते हो आपके महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित राजनीतिक स्थिति कैसी है, ठीक है, क्या क्या राजनीतिक अधिकार है महिलाओं की, क्या महिलाओं की शक्ति है राजनीतिक, और क्या क्या महिलाओं के राजनीतिक कर्तव्य आपके हैं। तो ये सब दोस्तों पॉइंट जो आपको इसमें कवर करने हैं। जैसे हम बात करें आर्थिक स्थिति की महिलाओं की, तो इसमें दोस्तों महिलाओं की आर्थिक भागीदारी कितनी है, ठीक है, और महिलाओं का आर्थिक श्रम बल कितना है इसके बारे में बता सकते हो आप, और साथ ही आपका आर्थिक शक्ति और आर्थिक अधिकार हो गए महिलाओं के। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट हैं आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगर दोस्तों देखिए आप लोग बोलो तो एक ऐसे में आपको लिख के बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा अलग से, उसमें एक ऐसे में आपको लिख के बता दूंगा कैसे आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। जैसे महिलाओं की शिक्षा के बारे में पूछा जाए तो बाल अवस्था शिक्षा की क्या स्थिति है, ठीक है, युवावस्था की क्या स्थिति है महिलाओं की। और दोस्तों साथ में कि जो भी आपकी रिपोर्ट वगैरह जारी हो, सूचकांक वगैरह, उसके बारे में इसमें आप लिख सकते हो। जैसे दोस्तों हाल ही में आपकी रिपोर्ट आई थी यूनिसेफ की, उसमें बताया गया था कि अगर महिलाओं को आपकी उच्च शिक्षा दी जाए तो जो आपके बाल विवाह होते हैं वो 80% तक आपकी कम हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यानी यूनिसेफ की कोई रिपोर्ट आए, आपकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आए, यानी जितनी भी आपकी इंटरनेशनल संस्थान है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है आपके, उनके बारे में जो भी रिपोर्ट वगैरह आए वो सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों बात होगी महिलाओं के बारे में। जैसे दोस्तों अगर मान लो आपसे ऐसे पूछे कोई आपका योजना के बारे में पूछे, कोई योजना वगैरह के बारे में, तो उसकी संभावना क्या है, ठीक है, उसके बारे में बता सकते हो आप कि यानी कोई योजना आपकी सफलता किस हद तक आपकी सफल हुई है, उसके बारे में आप बता सकते हो किस हद तक सफल हुई योग्यता यानी योजना आपकी। और साथ में दोस्तों जो मुद्दे वगैरह हैं आपके, उसमें देखिए मुद्दे में जो इश्यूज वगैरह हैं उसमें हम सामाजिक मुद्दे ले सकते हो आप, ठीक है, राजनीति ले सकते हो, पर्यावरण मुद्दे ले सकते हो। तो इस टाइप के आप इनको कर सकते हो। मुद्दे वगैरह हो गए, चुनौती क्या चुनौतियाँ हैं आपकी। तो ये सब पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। जैसे दोस्तों मान लो एक जैसे आपको ऐसे लिखने को आता है, एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर, जो कि हाल ही में मुद्दा रहा है आपका, तो ये बन सकता है आपका ऐसे, एक राष्ट्र एक चुनाव। अब देखिए यहाँ पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर ऐसे लिखते हो तो, ठीक है, मुख्य भूमिका में। सबसे पहले दोस्तों देखिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है। आपको पता होगा पहले आपके जो चुनाव थे वो आपका एक साथ चुनाव होते थे लोकसभा विधानसभा के, कब से आपके अलग किए गए, क्यों अलग किए गए, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपकी हो गई, इसके बारे में बता सकते हो आप। और साथ में दोस्तों जैसे आपकी कि जो आपका एक राष्ट्र एक चुनाव को दोबारा कराने की आपकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, आपकी आवश्यकता क्यों, इसके बारे में आप बता सकते हो। जैसे इसके पक्ष में तर्क क्या क्या है आपके, कि इसके क्या क्या फ़ायदा इसके होने वाले, क्या क्या लाभ आपके रहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों जैसे कि आपको चुनावी लागत में आप कमी आएगी, ठीक है, मतदान परसेंटेज में आपकी वृद्धि होगी अगर आपके चुनाव एक साथ होते हैं तो। और साथ ही इसमें विपक्ष में क्या तर्क हैं आपके,
और साथ ही जैसे आपकी चुनौतियाँ वगैरह होगी, क्या चुनौतियाँ इसकी, अगर एक साथ आप चुनाव कराया जाता है तो उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आपकी, क्योंकि कुछ आपके आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 83 है, 85 है, 172, 174, ठीक है, आर्टिकल 356, इनमें सब में आपको संशोधन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपकी हो गई, क्योंकि इसमें आगे की राह क्या है आपकी। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको लिखने हैं जब आप एक ऐसे लिख रहे हो, तो अगर एक राष्ट्रीय चुनाव पर, अगर दोस्तों जैसे आप मान लो एक ऐसे लिख रहे हो कि भारत में आपका वृद्धावस्था की समस्याओं पर अगर आप ऐसे लिख रहे हो, तो उसमें किन किन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। वृद्धावस्था की समस्याएं, ठीक है, सबसे पहले पॉइंट आपके हो गए भारत में वृद्धों की आबादी बढ़ने के क्या कारण है आपके, ये बता सकते हो, ठीक है, क्या क्या समस्याएं आपकी वृद्धावस्था से जुड़ी हुई समस्याएं, ये आप बता सकते हो, ठीक है, शहरों में क्या समस्याएं, गाँव में क्या समस्याएं। और साथ में देखिए जो भी आपकी योजना वगैरह, देखिए योजना वगैरह आपको जरूर यूज करनी है, चाहे आपकी किसी भी क्षेत्र से संबंध आपका निबंध हो, अगर कोई योजना चलाई गई भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, तो दोस्तों वो भी आपको उसमें लिखनी है योजना वगैरह कि वृद्धों के कल्याण के लिए कौन सी योजना चलाई गई आपकी, कौन सी सरकारी पहले की गई हैं, ठीक है। और साथ में पता होगा कि जो आपका वृद्धों की देखभाल करना जो हमारा कर्तव्य होता है, तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आप लिखने हैं मुख्य भाग में, ठीक है। इतना समझ में आपके आगे हो गया। अब दोस्तों देखिए सबसे लास्ट में दोस्तों जो पार्ट आपका आता है दोस्तों, वो आपका आता है निष्कर्ष का, यानी कि उपसंहार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर देखिए आपको अपना सोल्यूशन बताना है, यानी कि समाधान बताना है आपको। चाहे दोस्तों समाधान आपका शॉर्ट टर्म समाधान हो सकता है आपका, ठीक है, और लॉन्ग टर्म समाधान आपका हो सकता है। और साथ में देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो बात आप पहले कह चुके हो मुख्य भाग वगैरह में, वो बात आपको रिपीट नहीं करनी है जब भी आप निष्कर्ष लिखो तो, ठीक है। और देखिए ज़्यादा देखिए आपको सरकार की आलोचना वगैरह भी नहीं करनी है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप सरकार की आलोचना करने बैठ जाओ, तो वो काम आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों मान लो कोई आपकी शिक्षा से संबंधित आपकी है, जैसे शिक्षा व्यवस्था में क्या होता है आपका, ठीक है, स्कूल वगैरह कैसे सुधार किया जाए स्कूल में, टीचरों में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे देखिए मेन पॉइंट आपको क्या होता है, वो होता है आपका आधारभूत संरचना। जैसे कि आपके बच्चों की शिक्षा में आपको विकास करना है, तो उसमें क्या हो, सबसे पहले देखिए आपको स्कूल बनाने पड़ेंगे, ठीक है, स्कूल बनाने पड़ेंगे आपको, और उसमें फिर आपको टीचर भी रखने पड़ेंगे, टीचर होना जरूरी है। और उसके बाद दोस्तों देखिए सबसे जो बड़ा काम होगा वो होगा कार्यान्वयन, यानी कि आपका उसको लागू करना। यानी अगर देखिए आपको सोचो अगर बच्चे ही आपके स्कूल नहीं जाएंगे तो स्कूल खोलने का फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। और साथ में उसका व्यवहार संबंधी समाधान आपको बता सकते हो, व्यवहार संबंधी समाधान। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप ऐसे लिखो तो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जैसे कि आप मान लो पीछे से तैयारी करते हो, पता होगा आप जीएस में पढ़ते हो, लेकिन आर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आप नहीं पढ़ते हो। तो दोस्तों देखिए आज से आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो तो फिर मैं आपको सारे जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें कौन कौन से सोर्स आपको फॉलो करने वो भी बता दूँ जब आपको ऐसे लिखना हो तो। सोर्स तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका न्यूज़पेपर आता है उसमें जो आपका संपादकीय पेज आता है उसको आप पढ़ सकते हो, यानी कि एडिटोरियल पेज संपादकीय, ठीक है, उससे आपको नॉलेज मिल जाती है। और साथ में कोई भी आपकी रिपोर्ट वगैरह हो, सूचकांक वगैरह हो, ठीक है, कोई डाटा हो, फैक्ट वगैरह, दोस्तों ये आपको जरूर यूज करना है ऐसे में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ से देखिए क्या होता है, इस चीज़ के आपको अच्छे नंबर मिलते हैं जब आपका कॉपी चेक वाला पढ़ता है आपका, तो दिखता है कि हाँ इसको डाटा भी पता है, फैक्ट, यानी इसने पढ़ाई की अच्छी खासी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा जैसे कि आपकी मैगजीन आती है कुरुक्षेत्र, ठीक है, योजना मैगजीन आपकी आती है। और दोस्तों एक मैगजीन आपकी साइंस टेक के लिए आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो इस टाइप की जो मैगजीन है वो भी दोस्तों आपको पढ़नी है। और साथ में दोस्तों एक कोई आप बुक ले सकते हो ऐसे की, तो वो आपकी मर्जी ऐसे आपकी घटना की बुक आपकी आई हुई इस समय उसको ले सकते हो, ठीक है। चाहे आप दृष्टि IAS की जो आपकी बुक आती है ऐसे की उसको ले सकते हो, या आपके IAS टॉपर उनकी बुक्स वगैरह कोई आती है उसको ले सकते हो। और साथ में दोस्तों देखिए जितने भी आपके IAS PCS टॉपर हैं उनकी कॉपी भी देखिए आपको मिल जाएगी, अगर आप गूगल पर जाओगे तो वहाँ पर उनकी ऐसी कॉपी मिल जाएगी, तो उससे भी थोड़ा आप हेल्प ले सकते हो कि जो टॉपर होते हैं वो ऐसे आपको कैसे लिखते हैं, ठीक है, उससे भी आपको लाभ होगा। तो दोस्तों ये सब सोर्स आपको फॉलो करने हैं। अगर दोस्तों आप लोग बोलोगे तो मैं एक आपको ऐसे जिस भी टॉपिक को आप बोलो उसको लिख के मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।